नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रदेश में शुरू हुई कांग्रेस की गारंटी यात्रा। दूदू और बीकानेर में गहलोत की 4 जनसभाएं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि कांग्रेस में भगवा एंट्री। मां आनंदी सरस्वती ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। अजमेर नॉर्थ से मिल सकता है टिकट। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले कांग्रेस ने उठाया विकास का मुद्दा। पार्टी ने जीत को लेकर किया बड़ा दावा। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने कहा, देश का सबसे बड़ा कलाकार, बोले बिहार की नकल कर बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में अटक रही है बीजेपी की गाड़ी। नई सर्वे में खुलासा, कहां आ रही है कितनी सीटें। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर भाजपा में हड़कंप। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं। हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। प्रदेश में शुरू हुई कांग्रेस की गारंटी यात्रा। दूदू और बीकानेर में गहलोत की जनसभाएं। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनावों के लिए 7 बड़ी गारंटी जारी कर चुकी कांग्रेस अब इन गारंटियों को घर घर पहुंचाने के लिए गुरुवार से प्रदेश भर में यात्रा शुरू करने जा रही है। इसके लिए 7 प्रभारी बनाए गए हैं। यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। वो दूदू बीकानेर में 4 जनसभाएं करेंगे। दूदू के अलावा बीकानेर में नोखा में दोपहर 1:30 बजे, देशनोक में दोपहर 3:15 पर व चौरड़िया चौक गंगा शहर में रात 8 बजे सभा करेंगे। बता दें कि इन गारंटियों को घर घर पहुंचाने के लिए कांग्रेस प्रदेश भर में यात्राएं निकालेगी। इसके लिए एआईसीसी की तरफ से 7 प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इसमें सीपी जोशी पर उदयपुर संभाग में व सचिन पायलट को अजमेर संभाग में कांग्रेस गारंटी यात्रा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह हरीश चौधरी जोधपुर संभाग में कांग्रेस गारंटी यात्रा की जिम्मेदारी संभालेंगे। गोविंद राम मेघवाल के पास बीकानेर संभाग की कांग्रेस गारंटी यात्रा का जिम्मा होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस में भगवा एंट्री। मां आनंदी सरस्वती ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थामा। अजमेर नॉर्थ से मिल सकता है उनको टिकट। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाने के लिए कांग्रेस ने भी भगवा का दामन थाम लिया है। राजस्थान का एक बड़ा भगवा चेहरा मां आनंदी सरस्वती ने गुरुवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली और सीएम अशोक गहलोत व प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में कांग्रेस वॉर रूम में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इनका असली नाम ममता कालानी है और ये मूल रूप से सिंधी समाज से आती हैं और इससे पहले कालानी बीजेपी कार्यकर्ता थी, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद हाल में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेस ममता कालानी को अजमेर नॉर्थ सीट पर भाजपा के दिग्गज मुख्यमंत्री वासुदेव देवनानी के सामने उतारना चाहती है। ये सीट कांग्रेस लंबे समय से नहीं जीत पाई है, क्योंकि यहाँ सीधी वोटरों वर्चस्व है और यहाँ पर इसीलिए अब कांग्रेस ने भी देवनानी के सामने एक पॉपुलर सिंधी चेहरे को उतारने की तैयारी कर ली है। सोशल मीडिया पर मां आनंदी सरस्वती के नाम से इनकी प्रोफाइल है, जिसमें करीब 51,000 से ज़्यादा फॉलोअर भी हैं। और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण के बाद साध्वी अनादि सरस्वती ने कहा है कि मेरे जीवन में आज का दिन क्रांतिकारी है। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि फिर से बनने जा रही है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार? वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने उठाया विकास का मुद्दा। पार्टी ने जीत को लेकर किया बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की इछावर विधानसभा में प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये इछावर विधानसभा में 7 बार विधायक रहे और बावजूद इछावर की जनता मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही है। विधानसभा क्षेत्र में सड़क, नाली, पानी और सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल ने दावा किया कि क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से बीजेपी के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। गांव-गांव में सड़कों और नालियों के निर्माण नहीं होने से क्षेत्रवासी परेशान हैं। सोयाबीन की फसल खराब हुई थी, लेकिन किसानों को वो न मुआवजा दिला पाए और न ही बीमे की राशि। किसानों में भी बीजेपी के वर्तमान विधायक को लेकर आक्रोश है। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक पटेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ ग्राम रत्नाखेड़ी, सोहन छापरी, अमामाय और सेमल घाटा समेत कई सारे इलाकों में जनसंपर्क किया है। दोस्तों, इस दौरान पटेल ने कहा कि क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी जनता के कार्य करने में आलसी हैं और इससे इछावर क्षेत्र विकास की रफ्तार में पिछड़ गया है। यहाँ का किसान परेशान है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। आगामी दिनों में प्रदेश में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनने वाली है और नोटों के बदले सरकार खरीदने वालों को जनता बेरोजगार करने वाली है। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि बीजेपी के प्रति क्षेत्र में जनता में आक्रोश है। जनता कहती है कि 15 सालों से ज़्यादा समय से बीजेपी की सरकार है, लेकिन यहाँ के लोग बेरोजगार हैं, कंपनियों में उन्हें जॉब नहीं मिलती
होती है, जॉब पाने के लिए लाखों की रिश्वत देनी पड़ती है और हर बार बीजेपी वाले कहते हैं रोड बना देंगे, लेकिन जर्जर सड़कों का जाल इछावर क्षेत्र में व्याप्त है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी को तेजस्वी यादव ने कहा देश का सबसे बड़ा कलाकार, बोले बिहार की नकल कर बांट रहे हैं नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जाने के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विराट रैली के मंच पर लालू यादव के छोटे बेटे और राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश से विदेश तक असफल बताया। उन्होंने देश का सबसे बड़ा कलाकार कहा और उन्होंने कहा कि हमारी महागठबंधन सरकार ने बेरोजगारी हटाने कई नियुक्ति पत्र बांटे और इसी के साथ जब हमने ऐसा किया तो देश के सबसे बड़े कलाकार ने देखा देखी करते हुए नियुक्ति पत्र बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने जातीय जनगणना को वैज्ञानिक बताया और गरीब पिछड़ों से एकजुट रहने का भी आह्वान किया। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार हमारे वहाँ गठबंधन के सरकार के द्वारा दिए जा रहे नौकरियों से घबराकर अपना एजेंडा बदल रहे हैं। अब हिंदू मुस्लिम के बजाय केंद्र सरकार भी जनता को रिझाने के लिए नौकरियों के लुभावने वादे कर रही है। तेजस्वी यादव ने अरविंद केजरीवाल मामले पर बोलते हुए कहा कि इस देश में जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगा, सरकार उसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा देगी। हम लोगों की सरकार बिहार में नियुक्तियां बांट रही है। आने वाले दिनों में केंद्र सरकार मेरे पीछे भी ईडी और सीबीआई लगाने से पीछे नहीं हटेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा पीएम मोदी को घेरा है और भारतीय जनता पार्टी को घेरा है और जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई को उतारा गया है उसको लेकर के भी तंज कसा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में अटक रही है बीजेपी की गाड़ी, नए सर्वे में खुलासा कहां से आ रही है, कितनी सीटें। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नया सर्वे आया है और यहां पर आपको बता दें कि सर्वे के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में कई क्षेत्रों में बीजेपी की गाड़ी अटक रही है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि दिग्गज नेताओं के क्षेत्र हैं। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद इस बार ग्वालियर चंबल से है। कांग्रेस के मजबूत स्तंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में कर लिया, लेकिन सर्वे के अनुमान से बीजेपी की उम्मीदों को झटका लगता दिख रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सर्वे के अनुसार ग्वालियर चंबल में बीजेपी को झटका लग रहा है। ग्वालियर चंबल में विधानसभा की कुल 34 सीटें हैं और इनमें बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं कांग्रेस को 20 सीटें मिल सकती हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को बढ़त मिली थी और इसके साथ ही उपचुनाव में सिंधिया के पाला बदलने के बाद झटका लगा था। अब तमाम सर्वेज में कांग्रेस उस क्षेत्र में कम बैक करती दिख रही है। वहीं दोस्तों, महाकौशल पूर्व सीएम कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनाव में भी यहां अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी और 38 यहां पर भी विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से भाजपा को महज 16 जबकि कांग्रेस को 22 सीटें मिल सकती है। इससे साफ है कि कांग्रेस फिर से महाकौशल के क्षेत्र में वापसी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य भारत में बीजेपी मजबूत स्थिति में तो दिख रही है, लेकिन यहाँ पर बुंदेलखंड में कांटे की टक्कर है और इसी के साथ विंध्य की बात की जाए तो विंध्य में भाजपा को मजबूती दिख रही होगी, लेकिन अगर ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दोबारा सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बन रही है मध्य प्रदेश में सरकार? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर शुरू की तैयारी। पहली दूसरी श्रेणी में 30-30 और तीसरी में 20 सीटें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी तेज कर दी है। सभी जिला अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वो बूथ कमेटियों को सक्रिय करें। जल्द ही प्रदेश मुख्यालय से लोकसभा क्षेत्रवार प्रभारी भी घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने बताया कि प्रदेश की सभी सीटों पर दमदारी से चुनाव लड़ने की तैयारी है। बूथ स्तर तक संगठन खड़ा कर चुके हैं। बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जल्द ही ग्राम पंचायत स्तर पर बैठक शुरू कर दी जाएगी। कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को 3 हिस्सों में बांटकर तैयारी की जा रही है। पहली और दूसरी श्रेणी में 30-30 सीटें हैं, जबकि तीसरी श्रेणी में 20 सीटें रखी गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी 80 की 80 सीटों पर उतरने का यहाँ पर मन बनाते हुए नजर आ रही है। ऐसे में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा ये इस समय पर पता चलेगा, लेकिन एक बात तय है कि कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे दमखम के साथ, पूरी तैयारी के साथ भाजपा को टक्कर देने वाली है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अगर दिल्ली का रास्ता तय करना है, दिल्ली की गद्दी पर बैठना है, तो उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अकेले 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर सुधार के बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि भाजपा की यहाँ पर प्रचंड बहुमत है। 80 सीटों में से लगभग ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है और विपक्ष के पास कुछ नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। और ऐसे में इम्प्रूवमेंट का सबसे तगड़ा स्कोप अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है और उसके बाद बिहार
बिहार में है, क्योंकि बिहार में भी जिस प्रकार से नए समीकरण बने हैं, जिस प्रकार से जेडीयू और आरजेडी एक साथ आ गए हैं, तो वहाँ पर भी कुछ परिवर्तन का स्कोप है। और अगर यूपी बिहार में अच्छा प्रदर्शन विपक्ष या इंडिया गठबंधन कर पाया तो इससे बीजेपी की नींद उड़नी लगभग तय है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।